नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है सुरक्षा। हरियाणा की वो धरती है जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश के प्रधानमंत्री ने दिया। इस संदेश को देने के लिए जगह क्यों चुनी गई, ये सभी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि हरियाणा में बेटियों की संख्या काफी कम थी। हालांकि असर हुआ और अब हरियाणा में हालात सुधर रहे हैं, क्योंकि बेटियों की संख्या अब यहां धीरे धीरे बढ़ रही है। संख्या तो बेटियों की बढ़ रही है, लेकिन लगता है कि उनकी सुरक्षा घट रही है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में कॉलेज के बाहर जो हुआ उसे अभी आप भूले नहीं होंगे, लेकिन अब पलवल में कॉलेज के अंदर ऐसा हुआ जो वाकई में शर्मसार कर देने वाला है। आरोप है कि पलवल के दूधौला में जहां ये कॉलेज बनी है, उसी गांव के सरपंच ने महिला शिक्षक के क्लास में घुसकर रेप और अपहरण करने की कोशिश की। तो आप सोचिए कि लोगों के जहन में कानून नाम का कोई खौफ नहीं रह गया है। यानी सवाल यह है कि बेटियों की सुरक्षा का सवाल सरकार पर भी उठते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है हरियाणा के अंदर। आज इसी मसले पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिएगा। सवालों में महिलाओं की सुरक्षा, कौन करे बेटियों की रक्षा, पुलिस की पकड़ से आरोपी बाहर, क्या कर रही है हरियाणा सरकार? सियासत नहीं, सुरक्षा चाहिए। हरियाणा वही सरजमी है जहां से पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन हैरानी यह है कि इस राज्य में बेटियों की सुरक्षा चिंता का विषय है। पलवल में जो शिक्षा के मंदिर में हुआ उससे साफ है कि लोगों को कानून नाम का कोई खौफ नहीं है। घटना पलवल के दुधौल की है, जहां की श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कक्षा में घुसकर एक शिक्षक का रेप करने की कोशिश और उसके अपहरण की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, आरोपी ने घटना के बाद जान से मारने की भी धमकी दी। इसका आरोप लगा है गांव के सरपंच पर। सरपंच द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ करने और बलात्कार करने की कोशिश करने और उसका अपहरण करने बारे दिए, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और महिला टीचर के बयान कराए जा रहे हैं और तफ्तीश जारी है। हैरानी इस बात की है कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और हो रही है तो सिर्फ हर घटना के बाद की सियासत। नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, मैंने कह दिया। आप पुलिस को ईमानदारी से काम करने दीजिए, उनके ऊपर दबाव मत बनाइए। अगर आप ऐसा करोगे तो ना यहाँ महिला सुरक्षित रहेगी, ना दूसरे नागरिक सुरक्षित रहेंगे। और इसमें शर्म की बात है कि हरियाणा में इस तरह की घटना होना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि राज्य में ये पहली बार घटना घटी हो, बल्कि इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भी यही हुआ था कि दिन दहाड़े लड़की के अपहरण की कोशिश की गई और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कानून व्यवस्था पर सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही। विनोद लांबा के साथ रुस्तम जाखड़, जी मीडिया, दिल्ली। सवाल बेटियों की सुरक्षा का है। सोचिए, इसी सरजमी से, हरियाणा की सरजमी से आवाज लगाई गई कि बेटियों को पढ़ाओ और बचाओ, लेकिन हो क्या रहा है? यहां तो बेटियां सुरक्षित नहीं है। कॉलेज के अंदर, और वो भी सरकारी कॉलेज के अंदर, आरोप है कि एक शख्स अंदर जाता है और रेप करने की कोशिश करता है, अपहरण करने की कोशिश करता है और धमकी देकर फरार हो जाता है। पुलिस के हाथ खाली है। चलिए, हमारे साथ अभी इस पर एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। अभी हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। रंजीता मेहता, प्रवक्ता बीजेपी, खालिद चाहलका है, प्रवक्ता है कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रंजीता मेहता जी, पहला सवाल आपसे। आप तो एक महिला हैं, कहिए ना कि मनोहर सरकार, मेरी सरकार फेल हो गई महिलाओं को सुरक्षा देने में। जोर से कहिए, चीख कर कहना चाहिए आपको। देखिए, बिल्कुल चीख कर कहूंगी और चीख कर यही कहूंगी कि जो हालात पहले थे
वो हालात बदल चुके हैं मनोहर सरकार के अंदर। आप बता दीजिए पिछले कितने रंजीता जी, महीनों में भगवान कितनी से डरिए, घटनाएं आपके सामने भगवान आई? से डरिए। आप कई तुलना बार करना, सावन के अंधों को एक हरा-हरा शब्द तो नजर कम आता से कम है। इस केस पे बिल्कुल कहना भगवान चाहिए से था। डरकर ही बात करूंगी। रंजीता जी, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, शब्द तो आपको एक बिल्कुल केस पर भगवान कहना से चाहिए बात ना। कर रही हूँ। इस मुझे केस पर एक शुरू टिप्पणी करने तो करनी दीजिए। चाहिए आपको, कम से कम बिल्कुल तुलना तो करूंगी, नहीं कैसे करनी करूंगी? चाहिए। बिल्कुल करूंगी टिप्पणी, मुझे टिप्पणी करने का मौका देंगे तब करूंगी। हाँ, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि शब्द मेरे मुंह में डाले जाएंगे, वो मैं नहीं डालने दूंगी। जो अगर हुआ है, ऐसी घटना हुई है तो कड़ी निंदा करते अच्छा, हैं, आपको पता ही निंदनीय नहीं है। और पुलिस अपना काम भी करेगी। एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है, 365 धारा लग चुकी है, 506 लग चुकी है, 311 लग चुकी है और 356 लग चुकी है। पर बात यह है कि अभी आरोपी का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जहां तक मैंने जानकारी ली है, मैंने पूरा इसका संज्ञान लिया है और महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है और सुओ मोटो लेकर 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट मांगी है। पर आज सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके की कहानी बताई जा रही है, क्या वाकई वो कहानी घटित हुई है? क्या कोई एक सरपंच जाकर किसी स्कूल के अंदर बच्चों के सामने ऐसी शर्मनाक हरकत कर सकता है? आपको आधा गिलास भरा हुआ दिखाई दे रहा है, पर जो आधा गिलास खाली है वो खाली कैसा हुआ उसकी भी जानकारी लीजिए। इस महिला का उस सरपंच के साथ ऑलरेडी रिलेशन था, चैटिंग बकायदा होती थी, व्हाट्सएप चैटिंग को लेकर कलेश हुआ। जो सरपंच है उसकी वाइफ ने वो चैटिंग देखी, उसके बाद ये मामला बढ़ा। उसके बाद सरपंच की वाइफ इसके घर पे गई इसको धमकाने के लिए कि मेरे पति का पीछा छोड़ दो। उसके बाद इनकी कहासुनी हुई, उस कहासुनी को बढ़ते हुए सरपंच इसको धमकाने के लिए वहां पर पहुंचा। जो धमकाने के लिए पहुंचा बिल्कुल निंदनीय है, हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने जो हरकत की है उसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। पर अगर आप ये कहेंगे वो गया, उसने कपड़े फाड़ दिए, उसने रेप कर दिया, बच्चों के सामने कर दिया, रंजीता जी, मैंने कभी कहा, रंजीता जी, रंजीता जी, मैंने कहा आपसे कपड़े फाड़ दिए? मैं तो आरोप बता रहा हूं जो पुलिस आपकी बता रही है। पुलिस का इंटरव्यू आपने सुन लिया होगा। पुलिस जो कह रही है, पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है, मैं वो बता रहा हूं। आप अब एक नई कहानी बता रही हैं कि ऐसा हो गया, ठीक है, हमारे संज्ञान में है, लेकिन मैं मामला बता रहा हूं। लेकिन एक आदमी का इतना हौसला है, उसमें कानून का कोई खौफ नहीं कि वो अंदर घुस जाए क्लास में। चलिए आप मान लीजिए, वो कह रही है कि धमकी देने चला गया, तो यानी कानून नाम का कोई खौफ ही नहीं है ना। कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा। अगर धाराएं जो पर्चा दर्ज हुआ है, एफआईआर हुई है, वो कानून के तहत ही हुई है। और खुद एसपी साहब वहां के जो संज्ञान ले रहे हैं, महिला आयोग पूरा संज्ञान ले रहा है और हमारी पूरी कोशिश होगी। अरे हर घटना में होता है मैडम, ऐसा कोई नया नहीं कर रहे आप, कोई नया नहीं कर रहे हैं आपकी हर घटना में। मैं सवाल है कि घटना क्यों हो रही है? नहीं, आप कोई नया नहीं कर रहे। चलिए खालिद चालका जी, कैसे देख रहे हैं आप इस घटना को? रंजीता जी ने तो अपनी बात रख दी, उन्होंने तो पर्दे के पीछे की कहानी बताई है, मुझे नहीं पता। नहीं, अरे आप लोग यार, सवाल ये नहीं है ना रंजीता जी, सवाल ये है कि घटना क्यों हो रही है। आप कर रहे बहुत अच्छा। चलिए, आप तारीफ सुनना चाहती ना आपकी सरकार की। मनोहर सरकार बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, कमाल कर दिया इस मनोहर सरकार ने। खुश? आप खुश? लेकिन जवाब दे दीजिए, ये हो क्यों रहा है? जयप्रकाश जी, सबसे पहले मैं अपनी बहन जी को इसके लिए मतलब इतनी तत्परता से जो उन्होंने जांच करी, बहुत सारे उन्होंने भी कारण बता दिए कि उसमें उनकी वाइफ के साथ पहले से ताल्लुकात हैं। सरकार की इतनी तत्परता की दिखाएगी आपको मैं बता देता हूँ। जो ये दूधौला के सरपंच है सुंदर सर, ये विधायक नैनपाल रावत के बहुत खास आदमी है, जो आजकल सरकार में चेयरमैन है। ऐसी ही घटना फरीदाबाद में कुछ दिन पहले हुई थी, जिसमें वहां के गोयल साहब हमारे फरीदाबाद के सांसद के बहुत अच्छे मित्र थे, और जो यौन शोषण की पीड़ित महिला थी, वो महीने तक थाने में चक्कर लगाती रही और उसको आश्वासन मिलते रहे। वही कुछ ऐसा इस घटना में होने वाला। एक दुखदायक घटना होती है, एक महिला अपना दर्द जाके थाने में रखती है और पुलिस ने अभी जो थोड़ी देर पहले कहा कि तफ्तीश हो रही है। ये तफ्तीश जो है, ये सरकार अगर पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा होता तो 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती। 24 घंटे के अंदर महिला आयोग संज्ञान नहीं लेता। 24 घंटे के अंदर सच और झूठ का जो पर्दाफाश करने की पुलिस कोशिश कर रही है, ऐसे काम नहीं होते। आप लोगों को अपनी सरकार के दौरान किससे नजर आते हैं जो कांग्रेस में हुआ करते थे, जहां पर किस्सों को दबाया जाता था, जहां पर किस्सों को छिपाया जाता था, जहां पर मंत्रियों और संतरियों के तहत जो है गुंडों को बचाया जाता था। पर मनोहर सरकार में ऐसा नहीं होता जनाब। यहाँ पर बेटियां बचाई भी जाएंगी, यहाँ पर बेटियां पढ़ाई भी जाएंगी और यहाँ पे बेटियों को सुरक्षा भी प्रदान होगी। भाजपा का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है आपराधिक, जो सांसद और विधायक सबसे ज्यादा इसमें है बीजेपी में।
लेकिन वो एक दूसरी बात है। लेकिन फिलहाल ये है कि एक महिला ने अपना दर्द रखा है और महिला ने चले, मैं खालिद जी आ रहा हूँ। प्रीति भारद्वाज है, वो प्रीति भारद्वाज दलाल हैं, अध्यक्ष कार्यवाहक हैं हरियाणा राज्य महिला आयोग की, वो हमारे साथ जुड़ गए। मैं उनसे थोड़ा सा एक बात ले लेता हूँ। प्रीति जी, क्या जानकारी मिल पाई इस केस में आप लोगों को अभी तक? जी, जैसे कि आप ये डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, आपको पता, एज आई अंडरस्टैंड, कि हम लोगों ने इस पर संज्ञान लेते हुए अपने अधिनियम 10(1) के तहत हमने 5 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है एसपी पलवल से, और अभी मेरी थोड़ी देर पहले एसपी पलवल से बात हुई है। एंड बिकॉज द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन, एक दिन का समय चाहिए होगा हमारे को एटलीस्ट, सो दैट वी कैन कम आउट विथ सर्टेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दूसरी बात मैं रखना चाहूंगी कि आयोग ने एक पत्र कुलपति महोदय के लिए यूनिवर्सिटी को भी लिखा है और उनसे भी रिपोर्ट तलब की गई है, क्योंकि ये मामला यूनिवर्सिटी कैंपस, उनके प्रेमिसेस का है। और आज मेरी बात हुई तो हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मिली है वो ये कि उन्होंने एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अंडर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के तहत फॉर्म की है, और जो कंपनी इस कैंपस को निर्माण करवा रही है, दैट इज इरकॉन एंड ISL, उनके सीईओ, चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर को भी पत्र भेजा गया है, जिससे यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट तलब की है, और इस मामले की पूर्ण जानकारी की जो रिपोर्ट है वो हमारे को शाम तक निहित है। एक प्रेस स्टेटमेंट आयोग के पास यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है, जिसमें इस मामले में। प्रीति जी, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, लोग एक्शन में है, लेकिन एक चीज समझना चाह रहा हूँ, कहानी क्या पता चली है? क्योंकि जो महिला ने आरोप लगाए वो बड़े भयानक है कि वो पढ़ा रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी वो सरपंच आता है, कपड़े तक फाड़ देता है, बलात्कार करने की कोशिश करता है, अपहरण करने की कोशिश करता है, धमकी देकर जाता है। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहूंगी आपके सामने, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स जो कि आप बता रहे हैं, जो FIR हमारे पास अभी जो है हमारे पास, इट डजंट डिपिक्ट कि उनका रेप हुआ है, असॉल्ट हैज हैपेंड, वो भी एक ऑब्वियसली एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ब्रॉड डेड लाइट में हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्रैच में हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बट प्रीति जी, मैं रोकूंगा, आप दुर्भाग्य घटना बता रही हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना बता रही हैं, लेकिन आपको हैरानी हो गया कि बीजेपी की एक महिला प्रवक्ता हमारे साथ बैठी है, रंजीता मेहता जी, वो ये कह रही है वो पर्दे के पीछे कुछ और वो तो लव स्टोरी से एंगल जोड़ रही है। देखिए, आप वी आर टॉकिंग अबाउट, आप आयोग से बात कीजिए या फिर पॉलिटिकल पार्टी से बात कीजिए। नहीं, उनको भी बताइए ना कि ये कि आप तो ठीक है, आप कह रही है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन सरकार या पार्टी के प्रवक्ताओं को क्यों नहीं लग रही है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है? देखिए, I will not comment on anything which you are trying to ask me. Please ask me the question which is related to my scope of work. तो मेरा स्कोप ऑफ वर्क ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन जो पुलिस भी कर रही है और हमने भी रिपोर्ट उनसे मांगी है, इवन यूनिवर्सिटी से भी मांगी है। सो ऑल 3 इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर मेड फॉर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसके लिए हम तीनों ही कटिबद्ध हैं, और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मेरी बात हुई है, एसपी पलवल से बात हुई है, और आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो until and unless the matter is under investigation, किसी चीज के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर या फिर whatever, जब तक हमारे पास कुछ आ नहीं जाता। चलिए, मैं आखिरी सवाल प्रीति जी मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आपको नहीं लग रहा है कि हरियाणा में ये मामला बड़ा गंभीर है? आपने पलवल के बल्लौगढ़ में भी एक घटना देखी, यहाँ ऐसे हो रहा है, लग नहीं रहा है कि पुलिस ढीली ढाली है, सरकार गंभीर नहीं है? See, the thing is that when we speak about किसी भी जो भी इंसिडेंट होता है वो सही नहीं है, महिलाओं के खिलाफ है, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध यदि हुआ है तो इट मीन्स इट इज बिफोर वन एंड एवरीबडी। कोई FIR फाइल हुई है तो इट मीन्स अपराध हुआ है, तो उसके बाद साथ इंस्टीट्यूशन से भी कार्रवाई की है, काम किया है। वी कैन नॉट गो आउट इन एनीबडीज रूम्स, वी कैन नॉट गो आउट इन ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी। ये इंस्टीट्यूशंस का ही मामला है, और उन्हीं को वो अवेयरनेस उस कटिबद्धता के साथ, एक सिक्योरिटी के साथ महिलाओं को वो सुरक्षा प्रदान करनी होगी। पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती, वो बाहर तक हो सकती है, महिला आयोग हर जगह पहुंच नहीं सकता, संज्ञान ले सकता है। चलिए, बिल्कुल प्रीति जी, आप सही कह रही है कि पुलिस हर जगह नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन सरकार और कानून का डर ऐसा होना चाहिए कि अपराधी या आम आदमी कोई कदम उठाए तो 10 बार सोचे कि उसके साथ होगा क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी हमारे साथ जुड़ी। मैं फिर रुक करूंगा रंजीता मेहता जी की तरफ, लेकिन रंजीता जी मेहता को पहले मैं आंकड़े दिखाऊंगा, क्योंकि इनकी पुलिस के आंकड़े, मैं नहीं दिखा रहे कि ये कोई
किसी एजेंसी ने रिपोर्ट किया। इनकी पुलिस के आंकड़े दिखा देते हैं पहले फुल स्क्रीन पर, फिर मैं रंजीता जी से सवाल। ये महिलाओं के खिलाफ अपराध है, हरियाणा के पिछले साल के आंकड़े। ये नवंबर और दिसंबर का आंकलन करिए। नवंबर में महिलाओं के अपहरण के मामले 3162, हरियाणा ये छोटा सा राज्य। दिसंबर में महिलाओं के अपहरण के मामले 2697। नवंबर में महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले 2020 में देखिए 1701 हुए, दिसंबर में 1511 हो गए। ये इनकी पुलिस के आंकड़े हैं, हम नहीं कह रहे। नवंबर में महिलाओं से छेड़छाड़ की घटना 2694 दर्ज हुई, दिसंबर में महिलाओं से छेड़छाड़ के 2396 केस हुए। नवंबर में दहेज हत्याओं के मामले 250 हो गए। अब देखिए दिसंबर में क्या आंकड़ा आता है, 252। ये महिलाओं के खिलाफ अपराध है हरियाणा के, बाकायदा इनकी पुलिस कह रही है। दहेज प्रताड़ना के केस है 4886, ये नवंबर के देख लीजिए। अब दिसंबर का है मामला 4122। मैम ये आंकड़े आपकी पुलिस के हैं? देखिए, जो अभी आप प्रीति भारद्वाज जी के सामने कह रहे थे कि रंजीता मेहता जी इसको जो है दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मान रहे, मैंने आपको शुरुआत में ही ये कहा कि अगर ये घटना हुई है तो निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। और जहां तक आप बात करते हैं मनोहर सरकार की, मनोहर सरकार ने निश्चित तौर पे महिलाओं के लिए जो कदम उठाए हैं, जो काम किए हैं, वो सराहनीय है। आज महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर एक वो कदम उठाया जा रहा है ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। पर अब पुलिस ने अपना काम करना है, समाज ने अपना काम करना है। सबसे ज्यादा जरूरी है समाज की जो सामाजिक सोच है, जो पुरुषों की मानसिकता है महिलाओं को प्रताड़ित करने की, उसकी उस सोच को बदलना होगा। और जो सरकार ने काम करना है वो सुधार लाने के लिए महिला थाने खोल सकती है, महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिए महिला आयोग बना सकती है, महिला की सुधार के लिए वो जगह जगह कैमरे इंस्टॉल कर सकती है। पर अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ हो रहा है, जैसे प्रीति भारद्वाज ने कहा कि वहां पर पुलिस नहीं पहुंच सकती, वहां पर महिला आयोग नहीं पहुंच सकता, वहां कोई पार्टियां नहीं पहुंच सकती, तो वहां की इंटरनल सुरक्षा प्रदान करना वहां की यूनिवर्सिटीज और वहां की संस्थाओं का काम होता है। और निश्चित तौर पर मनोहर सरकार का ये सपना है कि यहाँ की हर एक महिला जो आधी आबादी अपने आप को मानती है, वो न केवल सुरक्षित हो बल्कि उनको इस तरीके से बुलंदियों तक पहुंचाया जाए कि आधी आबादी पूरा हक लेकर अपना यहाँ से बुलंदियों पर पहुंचे, ना केवल रंजीता जी जो कह रही है ऐसा नजर आता है कि विपक्ष को उनको पहुंचाया जाए। नहीं खालिद जी, ऐसा नजर आता है विपक्ष को, उन्होंने तो तारीफों के पुल बांध दिए सरकार के। शर्मा जी, उनकी तारीफ का पुल बांधना उनकी मजबूरी है, वो अलग बात है कि उनकी नई नई भर्ती है पार्टी में तो वो करेंगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वो अभी तक 20 बार उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है, लेकिन वो ये नहीं कह पा रही हैं। हर बार ये कहती है कि ऐसा हुआ है, तो मतलब वो ये नहीं मान पा रही है कि ये चीज ये उनके साथ महिला के साथ हुआ है, और वो ये नहीं बता पा रही है कि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब तक हो तब तक मैं यही कहूंगी कि हुआ है कि नहीं हुआ है। जब होगा, जब आरोप सिद्ध होगा, उसके बाद उसकी पुष्टि होगी। पुलिस अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। मेरी नई नई भर्ती यहाँ हुई है, तो आपकी नई नई भर्ती कांग्रेस में हुई है। कांग्रेस में तो मैंने भी आपको पहले कभी देखा था, विधेयक पे बैठे हुए। आज जो नया नया मुल्ला होता है वो ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है, इसलिए वो आप कर रहे हैं, इसलिए आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष ले रहे हैं। पहले फरीदाबाद में एक दूसरी घटना हुई जिसमें पुलिस का और उनके कानून का रवैया, ये अलग बात है। ये अलग बात है कि जब भाजपा के नेताओं का जिक्र आता है तो भाजपा की उसमें तीव्रता आ जाती है लोगों को उस मामलों को साफ करने में। ये ठीक नहीं है। अगर इसमें एक प्रधान है, कोई भी है, लेकिन सरकार की तत्परता होनी चाहिए। कार्रवाइयां और जांच बाद की बात है, पहले एफआईआर दर्ज होने के बाद अपराधी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। और गिरफ्तार होने के बाद ये सारी कार्रवाइयां और जांच होनी चाहिए। एफआईआर हो रही है, सरकार को समर्थन दे रहे हैं, वो समर्थन ले नहीं सकते। अगर वो अपराधी को नहीं बचा पाएंगे अपने साथी को तो समर्थन ले लेंगे। ऐसी धमकियां सरकार टोटली ऐसी धमकियों से चल रही है, चाहे वो जेजेपी की बात हो चाहे निर्दलीय विधायक की बात हो। ये सरकार जो चल रही है टोटली सेटलमेंट और सौदों की सरकार चल रही है। आप मुझे ये देते रहिए, मैं आपको ये दूंगा। जहां हर चीज का देश, इस प्रदेश की सुरक्षा का, इस प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का, सबका सौदा यहाँ के राजनीतिक दल कर रहे हैं। और ये दुर्भाग्य हरियाणा का कि इतने सारे लोग, इतने सारे, ये मैं ये कह सकता हूँ कि इतने सारे सौदेबाजी एक साथ मिलकर खालिद जी मानेंगे ना, ये भी तो आप मानेंगे ना कि कांग्रेस का भी राज ऐसा ही था, इनका भी राज ऐसा ही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहने वाली हरियाणा में। ऐसा नहीं था। ऐसा उधर राम राज्य था, राम राज्य की बात नहीं थी, लेकिन कार्रवाई में तत्परता के लिए कभी कोई ढील आप नहीं बता पाएंगे शर्मा जी। कार्रवाई में तत्परता कांग्रेस के शासन में नहीं थी। ये तत्परता कभी नहीं थी शर्मा जी कि अगर वो अपराधी किसी भाजपा के नेता से जुड़ा हुआ है
तो उसमें 24 घंटे में इतने तथ्य सामने रख दिए जाते हैं, जैसे अब रंजीता जी ने रखे, आपने सुने उनके तथ्य, आपने भी सुने, और वो ये मानने को तैयार नहीं है, ऐसा उस समय नहीं था। और ये दुर्भाग्य है। हम उससे आज को हम क्या कहना चाहते हैं, क्या मीडिया और भाजपा के लोग ये कहना चाहते हैं कि आपने लोगों का गला दबाया तो हम लोगों की गर्दन काट देंगे, बिल्कुल उनकी गर्दनें हटा देंगे। ये अजीब तरह की जो कंपेरिजन होती है ना, ये बहुत गलत होती है शर्मा जी, ये नहीं होना चाहिए। अपराध हुआ है और अपराध भी एक चुने हुए प्रतिनिधि पे एलिगेशन है, ये देखने की बात है, और वो प्रतिनिधि वहां के मौजूदा विधायक से संबंधित है, ये देखने की बात है। और भाजपा उसमें तर्क और सारी चीजें बता रही है। देखिए ये देखिए रंजीता जी, आप लाए पर्दे के पीछे कुछ और एंगल की कहानी। अब देखिए खालिद जी एक नई कहानी लेकर आए कि विधायक से, वहां के विधायक से उसकी सांठ-गांठ थी, विधायक को जानते हैं, वो आपकी पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए आप लोग बचाव कर रहे हैं। और गिरफ्तारी कब, एफआईआर दर्ज कर दी, गिरफ्तारी कब रंजीता जी? मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ कि अभी आपको हाल ही में याद होगा कि पीछे एक केस आया था, और इनके पलवल जहाँ पे ये अभी केस हुआ है, इसके बिल्कुल पास ही का एरिया है नू का, जहाँ पे आफ्ताब अहमद वहाँ के विधायक है, और उन्हीं के रिश्तेदार के ऊपर रेप का केस था, उन्हीं के भतीजे के ऊपर आरोप लगा था। तब तो सारी कांग्रेस सरकार मौन बन के बैठी थी, और अहमद जी कह रहे थे कि नहीं नहीं वो मेरा भतीजा नहीं है, वो मेरा मुंह भोला वो नहीं है। अरे आप बड़ी जल्दी से किसी पे भी आरोप लगाते हैं कि वो उसका जानकार है, एक विधायक और जो भी बड़ा नेता होता है उसकी पूरी प्रजा जानकार होती है, सारी प्रजा उसकी अपनी। दुर्भाग्य है आपकी और आपकी पार्टी के लिए। जनाब खालिद जी मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, आप इस बात का इनकार करते हैं कि जब मेवात नू के अंदर एक केस हुआ था तब आपके आफ्ताब अहमद का भतीजा था वो सका जिसने वो गोली मारी थी, शरेआम उस लड़की को गोली मारी थी, तो क्या आप इस बात से इनकार करते हैं? उसके बाद आपने केस को दबा करने की कोशिश की, आपने आरोपी को बचाने की कोशिश की। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर वो कह रहा है कि वो विधायक का जानकार है, विधायक की तो पूरी प्रजा जानकार होगी, सारी दुनिया जानकार होगी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वो विधायक का जानकार है। अगर जानकार होता तो 24 घंटे के अंदर एफआईआर ना होती, अगर जानकार होता तो ये सारी आपने ये जवाब नहीं दिया, गिरफ्तारी कब? मैम नहीं, ये शर्मा जी ये भी अच्छा जवाब है, अगर वो जानकार होता बिल्कुल जल्दी गिरफ्तारी होगी। ये समझिए, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और गिरफ्तारी जल्द होगी। निश्चित तौर पे महिला को पूरा इंसाफ मिलेगा और हरियाणा सरकार इसके लिए कटिबद्ध है और यहाँ की पुलिस प्रशासन इसके लिए कटिबद्ध है। ये कहना चाह रही है रंजीता जी, ये सुन लीजिए आप उनकी बात कि अगर वो रंजीता जी ये कह रही है कि कह रही हूँ कि अगर कोई पूरे जो विधायक होता है उसके सारी दुनिया जानकार होती है, बड़ा इजी है इल्जाम लगाना। आपके तो खुद के रिश्तेदार नहीं बख्श रहे, आपके तो खुद के रिश्तेदार गोलियां मार रहे हैं सरेआम, और आप कह रही हैं कि भाजपा के जानकार है। अरे जो विधायक होता है पूरी दुनिया उसकी जानकार होती है। अब ये कहकर उसको एक्सक्यूज दिलवाना कि इसलिए उसके ऊपर संज्ञान नहीं हो रहा, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये घोर निंदनीय है। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और निश्चित तौर पे गिरफ्तारी होगी। सरकार पूरे तथ्यों को जोड़ रही है और पूरे पर्दे पास करके रहेगी। ये आपकी सरकार का पक्ष मान सकते हैं हरियाणा के लोग, अगर वो कोई भाजपा से जोड़ा। मैंने ये कहा है कि अगर तत्परता ना होती, जो आप कह रहे हैं कि आपकी कांग्रेस के टाइम में तत्परता होती थी, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। हरियाणा सरकार एक एक महिला को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है और निश्चित तौर पे इतनी जल्दी एफआईआर आपकी सरकार की टाइम मुझे अभी भी याद है, एक पुलिस स्टेशन से दूसरा पुलिस स्टेशन, एक शहर से दूसरा शहर। चलिए आप लोग सियासत करते रहिए, सुनिए आप सियासत करते रहिए और जो महिलाओं की सुरक्षा है वो राम भरोसे ही रहेगी, ऐसा ही नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सच यही है कि एक छोटा सा राज्य जहां पर कहते हैं कि बेटियों की संख्या कम है, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने नारा दिया, उसके बाद संख्या बढ़ी, लेकिन सुरक्षा तो घट रही है। इस तरह की घटना आ जाए कि कोई शख्स कॉलेज के अंदर आ जाए और इस तरह की घटना को अंजाम देने का उस पर आरोप लगे, तो सरकार के लिए एक बड़ा दाग है, उसकी सुरक्षा पर भी सवाल है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर हुए एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।